18वीं सदी में आज का नेपाल एक देश नहीं था, बल्कि कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। कहीं 22 राज्य, कहीं 24 राज्य, और काठमांडू वैली में काठमांडू, पाटन और भक्तपुर जैसे समृद्ध नगर राज्य थे। इन सब के बीच हमेशा झगड़े होते रहते थे, जिससे पूरा क्षेत्र कमजोर हो गया था। इसी कमजोरी को समझकर गोरखा के राजा पृथ्वी नारायण शाह ने एक बड़ा सपना देखा, एक एकीकृत नेपाल बनाने का। 1723 में जन्मे पृथ्वी नारायण शाह बचपन से ही बहादुर और दूरदर्शी थे। उन्होंने अपने पिता नरभूपाल शाह से राज्य संभाला, लेकिन उनका लक्ष्य छोटा राज्य चलाना नहीं, बल्कि पूरे नेपाल को एक करना था। उन्होंने समझ लिया था कि अगर नेपाल एक नहीं हुआ तो बाहरी ताकतें, खासकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इस पर कब्जा कर सकती हैं। उन्होंने सबसे पहले 1744 में नुआकोट पर हमला किया। ये जगह बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यह काठमांडू घाटी का प्रवेश द्वार था। पहली बार वे हार गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दूसरी बार बेहतर योजना के साथ हमला किया और जीत हासिल की। यही उनके अभियान की पहली बड़ी सफलता थी। इसके बाद उन्होंने सीधा हमला करने के बजाय एक चालाक रणनीति अपनाई। उन्होंने काठमांडू वैली को चारों तरफ से घेर लिया और व्यापार के रास्ते बंद कर दिए। धीरे धीरे घाटी के राज्य कमजोर होने लगे, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी कीर्तिपुर, जहां 3 बार हमला करना पड़ा। पहले 2 बार उन्हें बुरी हार मिली, उनके कई सैनिक मारे गए और उनके सेनापति कालू पांडे भी युद्ध में शहीद हो गए। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और तीसरे प्रयास में कीर्तिपुर को जीत लिया। इस पूरी यात्रा में उन्हें बहुत त्याग करना पड़ा। हजारों सैनिकों ने अपने प्राण गंवाए, उन्हें अपने परिवार से दूर रहना पड़ा और लगातार युद्धों का सामना करना पड़ा। लेकिन उनका लक्ष्य साफ था, एक मजबूत और एकीकृत नेपाल। आखिरकार 1768 में उन्होंने काठमांडू पर कब्जा कर लिया, फिर पाटन, और 1769 में भक्तपुर भी जीत लिया। इस तरह पूरी काठमांडू वैली उनके अधीन आ गई और नेपाल के एकीकरण की नींव रखी गई। पृथ्वी नारायण शाह सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक महान सोच वाले नेता थे। उन्होंने नेपाल को 4 जात 36 वर्ण को फूलबारी कहा, यानी एक ऐसा देश जहां हर जाति और समुदाय एक साथ रह सके। उन्होंने विदेशी हस्तक्षेप से बचने और आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी, जो आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। 1775 में उनका निधन हो गया, लेकिन उनका सपना आज भी जीवित है। आज का एकीकृत नेपाल उन्हीं के संघर्ष, त्याग और दूरदर्शिता का परिणाम है।